बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई ज़हरा किचन। ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी, बहुत ही कम कीमत में बनाएंगे आज ये बर्फ़ी। वो देंगे आपको तमाम वो छुपे हुए टिप, छुपे हुए राज जो हलवाई बनाते हैं अपनी दुकान में, अपने वो तमाम छुपे हुए राज आज हम आपको ज़हरा किचन में देंगे और वैसे ही परफेक्ट बर्फ़ी बनाएंगे आज ज़हरा किचन में अपने ही हाथों से। ये देखिए बहुत ही मज़े की बनेगी लचकदार बर्फ़ी। आप चाहें तो इसे पिस्ता बादाम के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे किया खजूर के साथ गार्निश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे ये मेरे वाला गिलास है मेरे पास छोटे वाला, तकरीबन है मेरे पास, इसमें 1 पाव चीनी डालने के बाद हमने इसका कैरमल बनाना है। इसे ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना बल्कि हल्का हल्का ब्राउन करना है। हल्की आग पे हम धीमी धीमी आग पे आराम आराम से इसका बनाएंगे कैरमल। बनाने के बाद फिर हम चलना है अपने अगले स्टेप की तरफ। बहुत ही मज़े की ज़हरा किचन में आज बनाने जा रहे हैं हम बर्फ़ी ऐसी बनाएंगे जैसे हलवाई की दुकान पे आप मज़े ले लेके खाते हैं। रेसिपी के एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि तमाम स्टेप आपकी समझ में आ जाएं और आपकी बर्फ़ी बिल्कुल वैसी बने जैसी हम मिठाई की दुकान पे मज़े लेके खाते हैं। चलें जी दोस्तों, ये देखें चीनी हमारी हल्की हल्की आग पे अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है, हल्का सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, स्टेज पे हमने शामिल करना है। इसके अंदर ये है हमारे पास दूध इसमें हमने शामिल करना है। तकरीबन आधा किलो हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये है हमारे पास आधा किलो दूध। ठंडा दूध आप इसमें चाहें यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे जब इसे उबाल आ जाए दूध को तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अब इसे हमने दूध के अंदर अच्छा सा पकाना है। ये जो हमारी चीनी थी ये हमारे दूध के अंदर जब पकेगी खुद ही ये दूध में पिघल जाएगी। टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशान ना हो, क्योंकि ये चीनी खुद ही इस दूध के अंदर अच्छी सी पिघल जाएगी। अभी आप देखेंगे आपको चीनी का दाना इसमें नज़र भी नहीं आएगा। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी अभी हमें सब ज्वाइन किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। और जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से होता है हमारे लिए इनाम और ये है हमारे लिए मोहब्बत का होता है। जनाब चीनी जो हमने बनाई थी इसके अंदर कैरमल उसकी वो अच्छी सी हमारी दूध में मिक्स हो चुकी है। आपको कहीं से भी चीनी इसमें नज़र नहीं आएगी, कैरमल इसमें नज़र नहीं आएगी, बल्कि हमारा दूध अच्छा सा इसमें उसके साथ हाल हो चुका है। अब इसके अंदर ये डालेंगे, ये है मेरे पास 1/4 कहें या फिर आधा चम्मच कहें, मेरे पास है ये सफ़ेद सिरका, ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर। और हमने इसे शामिल इसलिए करना है ताकि हल्की सी दूध के ऊपर बलाई हमारी आनी शुरू हो जाए, बल्कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना वरना ये दूध को फाड़ देगी। हल्का सा यूज़ करना है। ये देखें हल्की हल्की बलाई इसके ऊपर आना शुरू हो चुकी है। अब हमने इसे थोड़ा सा चम्मच हिला के पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चलें चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। पैन को करेंगे हल्का सा गर्म। ये है मेरे पास आधा किलो मैदा, इसे मैं शामिल करूँगी अपने पैन के अंदर। बर्तन को करना है अच्छा सा साफ ताकि रिस का कोई दाना हमारा ज़ाया ना हो। चलें इसे हमने क्या करना है हल्का सा अपने पैन में इसको हमने भूनना है। सिर्फ इतना भूनना है कि इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की हमारे किचन में आनी शुरू हो जाए। इसे हमने जलाना नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, बल्कि हल्का हल्का सा भूनना है कि जी। चलें जी दोस्तों, ये देखें जी हमारे मैदे का कलर तो हो चुका है चेंज, ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे, ये है हमारे पास 2 चम्मच घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब हम इस घी के साथ करेंगे इसकी थोड़ी सी भुनाई। चलो ये देखिए इसकी हो रही है भुनाई, थोड़ी सी हल्की सी करेंगे भुनाई, इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना। चलें हो चुकी है इसकी भुनाई। अब हमने क्या करना है, इसे निकाल के प्लेट में रूम टेम्परेचर पे कर लेना है ठंडा। आ जाए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। ये है हमारे पास मैदा जो हमने अभी बनाया था और ये है हमारे पास वो टेक्सचर, वो शीरा, वो दूध के साथ चीनी जो हमने अभी बनाई थी। इसे हमने रूम टेम्परेचर पे करना है ठंडा और इसे भी कर लेना है मैदे को भी ठंडा। ये दोनों चीज़ों को ठंडा करना है। करने के बाद ये हमारे पास घी, अगर आपके पास देसी घी है तो सही है, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसके अंदर दूसरा घी भी 2 से 3 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। चलेंगे अब इस दूध के साथ जो हमने बनाया था हल्का हल्का दूध डालते जाएंगे और अपने प्यारे प्यारे नरम नरम हाथों से हमने इसे अच्छा सा गूंद लेना है।
बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही प्यार के साथ हमने इसे गूंदना है। जैसे ही ये आएगा उस शेप में जहाँ से बनाते हैं बर्फ़ी, तो फिर मैं आपको वो शेप भी आज बताऊंगी। हाथ की हथेली से हम इसकी डो करेंगे बर्फ़ी की तैयार। ये हो चुकी है तैयार। ये बर्तन को जब छोड़ देगी और हमारे हाथ भी हो जाएंगे साफ़। और ये देखिए, ये साइन है कि इसने हाथ को भी हमारे, ये देखिए, छोड़ दिया है इस स्टेज पे। अब हम इसे करेंगे सेट। चलेंगे, हमने लेनी है ऐसी प्लेट, इसे हमें ग्रेसी करना है घी के साथ। और साथ मैंने नीचे डाली है खजूरें काट के। मैंने डाली है खजूरें क्योंकि मुझे खजूरें हैं पसंद। आप चाहें तो नट्स में बादाम पिस्ता वगैरह भी नीचे डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम सेट करेंगे अपना ये मावा जो हमने अभी बनाया था। इसे अच्छे तरीके से हमने करना है पूरे प्लेटर में सेट। चलें दोस्तों, इसे हम अच्छा सा सेट कर चुके हैं अपने प्लेटर के अंदर। अगर आपके पास ये प्लेटर मौजूद है तो सही, वरना आप स्टील की प्लेट में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। अब इसे हम देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे का। टेक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हमने इसे जिस शेप में आप चाहें इसे छुरी की मदद से काट सकते हैं। मैं इसे काटूंगी बर्फ़ी की शेप में। आप किसी और शेप में काटना चाहें तो इसे काट सकते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सी शेप हम इसे दे चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे दरमियान से हम निकाल के आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े की बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। नरम और मुलायम, लचकदार, बिल्कुल मिठाई की हलवाई जैसी बर्फ़ी हमारी हो चुकी है तैयार। ऐसी बर्फ़ी जैसे हम मिठाई की दुकान में जाके महंगे दामों से लेते हैं, आज वही बर्फ़ी हमने बहुत ही सस्ते दामों से अपने घर में ज़हरा किचन में की है तैयार। बहुत ही मज़े की है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती है नई रेसिपी के साथ। ज़हरा को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।